जी तो नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज पंजेड़ी में और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है यहाँ की प्रिंसिपल साहिबा। आइए हम इनसे जानते हैं पंजेड़ी कॉलेज की जो रिज़ल्ट हैं उस हवाले से एजुकेशन का मेयार कैसा है और यहाँ पे किस तरह की सहूलतें मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाए, खैरियत से हैं? ठीक ठाक। पंजेड़ी स्कूल के हवाले से बताइए, गर्ल्स के हवाले से कैसा रिज़ल्ट जा रहा है, एजुकेशन कैसी है? माशाल्लाह जी, हमारा रिज़ल्ट शुरू से ये इदारा बेहतरीन इदारा जा रहा है। तो मैं 2019 से इधर हूँ, तो मेरे चारों क्लासेस के जो रिज़ल्ट हैं वो तकरीबन 90 और 97 के इन बिटवीन आते हैं। और ये सब कुछ जो है वो मेरे स्टाफ और तालबात की मेहनत का नतीजा है। मेरा स्टाफ इंतहाई कॉम्पिटेंट है, पढ़ाती हैं, ये क्लासेस लेती हैं, बच्चियाँ भी पढ़ती हैं। उस वजह से हमारा रिज़ल्ट जो है वो बोर्ड के हवाले से जो है वो बेहतरीन, यानी कि रिज़ल्ट्स में हम शामिल होते हैं। पिछले 2 साल पहले इन्होंने पूरे जो था ना वो जितने भी ये एचए के कॉलेजेस हैं उनका एक मुआजना किया था, तो उसमें मेरा कॉलेज जो था वो डिवीज़न में नंबर 2 पे था और 7वें नंबर पे था, ये 172 कॉलेजेस में से रिज़ल्ट के हवाले से जो इंटर लेवल पे आया था। मैंने देखा है, जब मैं एंटर हुआ हूँ तो मैंने देखा है माशाल्लाह आपने सफाई के हवाले से मुकम्मल इंतज़ामात रखे हुए हैं, बड़ा मेंटेन रखा हुआ है, क्लासें नीट एंड क्लीन हैं। क्या आपको बाकी कमरों के हवाले से कोई कमी तो नहीं है जिस तरीके से हाई स्कूल में मौजूद कमी है? नहीं जी, कमरों और फर्नीचर के हवाले से तो कोई कमी नहीं है, वो हमारे पास सफिशेंट अमाउंट में मौजूद है। अलबत्ता हमारी ग्राउंड का जो है वो मेन इशू है। ग्राउंड जो है उसका एरिया तो काफ़ी ज़्यादा है लेकिन वो मेंटेन नहीं है और बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं। बच्चियां जब इंटर लेवल के मुकाबलों के लिए जाती हैं फिर भी हमें उनकी तैयारी में प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करनी पड़ती हैं। उसके अलावा दीवार जो है बाउंड्री वाल का प्रॉब्लम है, तो वो भी तकरीबन 1.5 साल से दीवार हमारी जो है वो गिरी हुई है। तो चूँकि ज़ाहिर है उस पर लागत काफ़ी आ रही है गवर्नमेंट में, जो हम अपने महकमाना तौर पे भी हमने काफ़ी लेटर वगैरह लिखे हैं लेकिन अभी तक इसके ऊपर जो है ना कोई काम नहीं हो सका। तो मेरी मुहैयर हजरात से या गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि एक तो हमें ग्राउंड जो है वो मेंटेन करवा के दी जाए, ग्राउंड का काम किया जाए, और दूसरी यानी पहली जो सबसे मेन प्रायोरिटी है वो मेरी दीवार की है कि वो बाउंड्री वाल जो है वो हमें बनवा के दीजिए। बाकी मुझे बता दीजिए, जो टीचर्स का जो स्टाफ होता है किसी ना किसी सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं कोई मसला होता है, क्या आपको इस तरह का कोई मसला दो चार है? नहीं नहीं, स्टाफ के हवाले से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अलबत्ता जो सीटें वैकेंट होती हैं वो काफ़ी देर से फ़िल होती हैं। जैसे इस्लामियात वाली सीट हमारी काफ़ी अरसे से पहले भी खाली रही, बीच में फ़िल हुई, अब फिर खाली है। उसके अलावा क्लर्क का जो है ना वो तकरीबन 3 साल से मेरे पास है, एक ही क्लर्क मेरे पास है, हेड क्लर्क, लेकिन वो भी वैकेंसी खाली है। उसमें भी फिर हमें काफ़ी मसाइल का जो है वो सामना करना पड़ता है। अच्छा, बच्चों की सेहत के लिए पानी एक अहम चीज़ होती है, उसके हवाले से कोई आपको अगर कोई मसला हो या टॉयलेट्स का कोई इशू हो तो वो आप बता सकती हैं। जी, पानी के हवाले से यही है कि अगर हमें कोई फ़िल्टर प्लांट लगा दिया जाए, तो वैसे तो पानी ज़ाहिर है कि हम वो कुएँ का यूज़ करते हैं, वो मोटर के साथ जो निकलता है, लेकिन फ़िल्टर प्लांट अगर लगा दें तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि वो जो नमकियात वगैरह का प्रॉब्लम आता है वो ख़त्म हो जाता है, या जो जम्स वगैरह का। तो बाकी और इस तरह का कोई इशू नहीं है। जब प्रिंसिपल साहबा यहाँ पे इर्द गिर्द एक विलेजेस बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ से गरीब लोग आपके पास आते होंगे, क्या फ़ीस के कोई प्रॉब्लम्स या किताबों को लेके कोई ऐसा इशू है आपके कॉलेज में? हाँ जी, ये तो एक बहुत बड़ा मेन इशू है। हम काफ़ी हद तक स्टाफ और आपस में मिलजुल के इसको जो है वो कवर करते हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि बच्चों के मार्क्स अच्छे होते हैं लेकिन वो गरीब घरानों से ताल्लुक़ रखती हैं, वो फ़ीस जो यानी कि साल एनुअल फ़ीस होती है वो पे नहीं कर सकती। तो उस सिलसिले में भी अगर कोई डोनेशन दी जाए ताकि ऐसी बच्चियाँ जिनके मार्क्स अच्छे होते हैं और वो पढ़ना चाहती हैं, तो ताकि हम उनको वो जो है वो डोनेशन दें और वो अपनी एजुकेशन को जो है वो मुकम्मल कर सकें। शुक्रिया। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर लेक्चरर हैं और हम इनसे पूछते हैं कि ये किस सब्जेक्ट को पढ़ाती हैं और उनके क्या कहना है इस कॉलेज को लेके। जी, मैं बायो की लेक्चरर हूँ और मैं तकरीबन 8 साल से पंजेड़ी में पढ़ा रही हूँ। तो हमारे कॉलेज की अगर हम तालीमी कारकर्दगी के लिहाज से बात करें तो माशाल्लाह हमारा रिज़ल्ट जो है वो हमेशा हर साल बहुत अच्छा होता है। आज़ाद कश्मीर के पहले कॉलेजेस में जो है वो हमारा हमेशा शुमार होता है और उसमें मैं क्रेडिट अपनी मैम प्रिंसिपल को दूँगी, अपने स्टाफ को दूँगी, कॉम्पिटेंट बंदे हैं सारे। और दूसरा ये कि हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट ने हमें साइंसेस के जो टीचर्स हैं उनको अच्छा प्रैक्टिकल अपरेटस प्रोवाइड किया हुआ है। इस तरह की कोई कमी नहीं है हमारे कॉलेज में ना। तो बाकी मसाइल की निशानदेही जो मैम ने की है बस वही हैं कुछ, अगर वो सॉल्व हो जाएं, उसके अलावा और कोई प्रॉब्लम इस तरह से नहीं है। प्रोजेक्टर बेसिकली ये नहीं, साइंस टीचर्स की एक जो डिमांड है कि अगर हमें प्रोजेक्टर एक प्रोवाइड कर दिया जाए ताकि हम न्यू टेक्निक्स के मुताबिक, और कंप्यूटर लैब हमारी थोड़ी सी मज़ीद बेहतर कर दी जाए। वहाँ पे यानी पीसी कम है। एक जो है हमारा प्रॉब्लम वो है कंप्यूटर लैब का,
वो अगर हमें बेहतर बना दी जाए, यानी सिर्फ हमारे पास 3 या 4 कंप्यूटर हैं जो वर्किंग पोजीशन में हैं, बाकी सारे जो है ना वो आउट ऑफ ऑर्डर हैं। तो अगर वो हमें नए कंप्यूटर जो हैं वो फ्राहम कर दिए जाएँ और कंप्यूटर लैब को थोड़ा जो है वो बेहतर बना दिया जाए, तो वो भी एक हमारा जो है ना वो मेन प्रॉब्लम है। शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, इस इंटरव्यू का मेन मकसद यही था कि अगर इस स्कूल या इस कॉलेज के अंदर जो जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा किया जाए। ओवरसीज़ या गवर्नमेंट लेवल पे जो लोग सुन रहे हैं इस इंटरव्यू को, मेरी दरख्वास्त है कि इनके इन मुतालबात को पूरा किया जाए, स्पेशली खेलों को लेके। जो माँ सेहतमंद होती है वो सेहतमंद माशरे को जन्म देती है। अगर इस तरीके की अगर हम ज़रूरियात को पूरा करते रहेंगे, मेरा ख्याल है कि हमारी पंजेड़ी की जो ख़वातीन हैं वो बेहतर पोजीशन पे जाके अपना किरदार अदा करेंगी। नकीब राजा, UK1 न्यूज़, पंजेड़ी।